जय हिंद। तो आइए आज हम लोग दांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न के बारे में जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी या ओडोंटोलॉजी या हेमेटोलॉजी या बायोलॉजी। तो देखिए मित्रों, ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर किसके कारण होता है, तो अत्यधिक कोशिका की वृद्धि के कारण कैंसर होता है, और भी बहुत सारे कारणों से होता है। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि बताइए कोशिका के वृद्धि के कारण तो होता है, तो कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका का खोज किया था। और कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसके पितामह अरस्तु को माना जाता है, और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु था। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा आपका ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर बोलता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी का संबंध किससे है? हृदय से है, दांत से है, मस्तिष्क से है, या किडनी से है? तो देखिए मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दांत से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हृदय, तो हम लोग जानते हैं कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय में कितने चेंबर होते हैं मनुष्य के हृदय में? मनुष्य के हृदय में होता है 4 चेंबर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मेढक के हृदय में होते हैं 3 चेंबर होते हैं। आरसीटी है, आरसीटी जो है दांत जो भी खराब हो जाता है ना, उसको हटाने में इसका काम किया जाता है। मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेके 1400 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। उसके बाद है किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? किडनी नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। अब हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न संख्या तीसरा है कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 32। लेकिन आपसे प्रश्न मित्रों ये पूछ दिया जाए कि बताइए मनुष्य के जीवन भर में कितने दांत जन्मते हैं? जीवन भर में कितने दांत जन्मते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 52। क्यों? क्योंकि 20 जो दांत होते हैं ना, दूध के दांत, वो दोबारा जन्मते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य का कितने दांत होते हैं जो दोबारा जन्म लेते हैं? तो होगा 20। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मनुष्य के 4 प्रकार के दांत में कौन से हैं? तो चवर्णक, कृदंक या छेदक, भेदक या रत्नक, अग्र चवर्णक या दंत, चवर्णक या दंत। तो इसको बोलते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दांत 4 प्रकार के होता है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर अगली प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो अभी तुरंत बताएं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगली प्रश्न है कि दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, लोहा, कॉपर या जस्ता। तो दांतों में जो कठोरता होती है आपका कैल्शियम के कारण होता है। और कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 20। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। और कैल्शियम क्या है? तो कैल्शियम एक धातु है। और धातु किसको कहते हैं? धातु उसको कहते हैं जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, और उसमें एक विशेष प्रकार के चमक हो, और उसको पीटने पर एक विशेष प्रकार के आवाज़ आए, और वह आघात वर्धनीय एवं तन्य उसको पीट कर पतरा से पतरा चादर एवं खींच कर पतरा से पतरा तार बनाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धातु बोलते हैं। इसमें लोहा भी धातु है। लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, जिसका संकेत होता है Fe। कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29, जिसका संकेत होता है Cu। जस्ता का होता है 30, जिसका संकेत होता है Zn, जिसको जिंक भी बोलते हैं। हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या अगली पे। और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के दांत का दंत सूत्र क्या होता है? तो मनुष्य के दांत का जो दंत सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 2 1 2 3 y 2 1 2 3। ठीक है, क्या होगा? 2 1 2 3 y 2 1
2 3। याद रखिएगा, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है कि दांत सूत्र क्या होता है। तो ये होगा क्या आंसर, ये होगा 2 1 3, 2 1 2 3 और 2 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली प्रश्न है, शिशु के दांत का दंत सूत्र क्या होता है। जो बच्चा होता है उसका दांत सूत्र क्या होता है, तो उसका जो दंत सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2102/2102। याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है। फीमर, मस्तिष्क, इनेमल या स्टेपिस्ट। तो देखिए मित्रों, इसको सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। फीमर जो है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसका हड्डी सबसे बड़ा है, तो क्या होगा फीमर का हड्डी सबसे बड़ा है, जिसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। मस्तिष्क है, तो मनुष्य का मस्तिष्क क्या होता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। इनेमल क्या है, दांत का अंग है। स्टेपिड हड्डी ये है कान का एक हड्डी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इनेमल। फिर आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। कृतंक या छेदक दंत, जिसको इंसाइजर बोलते हैं, या केनाइन्स या प्रीमोलर या मोलर्स। तो देखिए मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्रचवर्णक इसमें नहीं पाया जाता है, जिसको प्रीमोलर्स बोला जाता है। बाकी बार इंसाइजर, केनाइन और मोलर्स पाया जाता है, प्रीमोलर्स नहीं पाया जाता है। अब है अगली प्रश्न की पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए पृथ्वी का सबसे ऊंचा जीव का नाम क्या है, तो उसका नाम है जिराफ। जिराफ में कितने दांत होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 32 दांत होते हैं। जितना मनुष्य के दांत होते हैं उतना ही जिराफ का भी दांत होते हैं, याद रखिएगा। फिर अगली प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के व्यू से। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर में डैश कृतंक, इंसाइजर, डैश भेद, केनाइन, डैश प्रीमोलर्स और डैश मोलर्स होते हैं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या होगा, 8 होता है इंसाइजर, 4 होता है भेदक केनाइन्स और 8 होता है प्रीमोलर्स और 12 होता है मोलर्स। इसी को हम लोग सूत्र में आते हैं तो क्या होता है, देखिए इसको काटेंगे 4 से तो कै बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो इसी को दंत सूत्र भी बोलते हैं, 2 1 2 3/2 1 2 3। ठीक है, तो फिर हम लोग अगली प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड, फिनॉन, सोडियम हाइड्रोक्साइड या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इस ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है क्या, NaCl। क्या होता है, NaCl, जिसपे Cl पर माइनस होता है और Na पर प्लस होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। अधातु हमेशा ऋणात्मक होता है और धातु क्या होता है, धनात्मक होता है। यह है फेनॉल। तो फेनॉल का काम क्या है, तो फेनॉल का जो काम है दुर्बल अम्ल। फेनॉल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। पहले तो जानते हैं कि फेनॉल क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल होता है। अब दुर्बल अम्ल होता है तो अम्ल होता है तो क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, तो अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो इसका pH मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना। अब आता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होता है। प्रश्न संख्या फिर हम लोग आते हैं अगली पे। अगली प्रश्न है कि दांतों को किस यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न अगला है कि दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 होता है। कितना होता है, 3। दूध के कितने दांत होते हैं, तो दूध के 20 दांत होते हैं। कितने, 20 दांत होते हैं। और बच्चों में इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए
बच्चों में इनमें से कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो प्री मोलर नहीं पाया जाता है। प्रश्न है कि बच्चों में दूध के दांत 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कृदंत, इंसाइजर, केनाइन्स, मोलर्स या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्योंकि इसमें देखिए इंसाइजर भी होता है, केनाइन्स भी होता है, मोलर्स भी होता है, लेकिन प्री मोलर्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्री मोलर्स नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होता है? तो प्री मोलर्स नहीं होता है। फिर अगली प्रश्न है कि मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं? तो मनुष्य के 20 दांत होते हैं जो दूध दांत होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आएगा कि कितने दांत जीवन भर में मनुष्य को कितने दांत होते हैं? तो 52 दांत होते हैं। लेकिन बचते हैं कितने दांत? तो 32 यानी कि 32। प्रश्न है कि दांतों का चमकीला भाग को क्या कहते हैं? दांतों के चमकीला भाग को क्या कहते हैं? इनेमल, मोलर, प्रीमोलर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनेमल बोलते हैं। चमकीला भाग को इनेमल बोलते हैं। हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टस्क, मोलर, प्रीमोलर या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं? टस्क। हाथी के जो बाहर दिखाने के लिए दांत होता है, नहीं सुनते हैं कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होता है हाथी के दांत? दिखाने के जो दो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टस्क। किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत को मजबूती होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन या लोहा? इसका मित्रों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अब है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, कार्बन का C। और कार्बन जब आ गया तो बताइए कार्बन धातु है क्या धातु? तो कार्बन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, लोहा लेकिन धातु है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, परमाणु द्रव्यमान 17 दूना 34 है, 35 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 6 दूना 12 होता है। कार्बन एक धातु है, इसका 3 गो अपरूप है। कौन कौन अपरूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आते हैं फिर हम लोग अगली प्रश्न पे। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर अगली प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांत पीले किसके कमी के कारण होते हैं? मनुष्य के दांत पीले किसके कमी के कारण होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन या लोहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन के कारण ही होता है। फिर अगली प्रश्न है कि दांतों का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? दांतों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एनाइम, डेंटेनल या केनाइन या मोलर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनामल बोलते हैं। दांतों का आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को इनामल बोलते हैं, तो आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग को बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन बोलते हैं। और बाहरी भाग को इनामल और आंतरिक भाग को डेंटाइल। फिर आगे प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? मित्रों ये प्रश्न हम बता चुके हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, लेकिन 20 दांत जो होते हैं दोबारा जन्म लेते हैं, समझे? इसलिए वास्तविक कितने होते हैं? 32। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? 52। फिर आगे प्रश्न है कि मनुष्य में कितने दांत, दूध के दांत जो 12 वर्ष तक टूट जाते हैं? तो तुरंत बताएं, 20 दांत जो है 12 वर्षों तक टूट जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि मनुष्य के कितने दूध के दांत कितने वर्ष तक रहते हैं? तो मनुष्य के दूध के दांत 12 वर्षों तक रहते हैं। और दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। प्रश्न है कि मानव शरीर में कृतक, इंसाइजर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 12 या 17? तो 17 तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो जाएगा। इंसाइजर कितने हैं? 8। मानव शरीर में रत्नक कितने प्रकार के दांत होते हैं? केनाइन, रत्नक को केनाइन बोलते हैं। 2, 4, 6, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। रत्नक के 4 हो गया। फिर आ गया कि मानव शरीर में अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर बोलते हैं जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? तो प्रीमोलर की संख्या आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 8। फिर अगली प्रश्न है कि मानव शरीर में चवर्णक दांत अर्थात मोलर की संख्या कितना होता है? ये बच्चे में होता भी है, तो इसकी संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना? 12। बच्चों का कौन सा चवर्णक मोलर नहीं पाया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से? मस्तिष्क, हृदय, दांत या हड्डियों? तो देखिए मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांत हो जाएगा। मस्तिष्क
का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तुरंत बताए हैं। उसके बाद हृदय को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। मनुष्य में हृदय कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, लेकिन मेढक में बोला जाएगा तो कितना होता है? मेढक में होता है 3 चेंबर। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिगरीना। क्या होता है? राना टिगरीना। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। फिर अगली प्रश्न है कि किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं? मतलब कौन ऐसा जीव है जो स्तनपायी भी है और उसके पास सबसे अधिक जीव है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जायंट आर्माडिलो। हाथी। हाथी क्या है? तो हाथी हमारा भारत का विरासत पशु है जिसकी मान्यता मिला है 2010 में। ठीक है। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? शेर का वैज्ञानिक होता है पैंथरा लियो। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दंत होते हैं? ब्लू व्हेल, जायंट आर्माडिलो, हाथी या स्पिनर डॉल्फिन? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पिनर डॉल्फिन। समुद्री जीव है, स्तनपायी जीव नहीं है। स्तनपायी जीव होता तो क्या होता? ये होता जायंट आर्माडिलो। अब है कि शेर के में कितने दांत होते हैं? शेर में कितने दांत पाए जाते हैं? 25, 30, 13 या 19? इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का क्या हो जाएगा आंसर? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 होते हैं। फिर अगली प्रश्न है चूहे में कितने दांत पाया जाता है? 25, 30, 13 या 8? तो चूहे में पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 18। फिर अगली प्रश्न है बिल्ली के बच्चे में कितने दांत पाया जाता है? 24, 26, 30 या 35? तो बिल्ली के बच्चे में पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना? 26। और फिर अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है कि बिल्ली में वयस्क मतलब शिशु बिल्ली में उतना था और वयस्क बिल्ली में कितने दांत पाया जाता है? तो वयस्क बिल्ली में पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 पाया जाता है। कुत्ता के शिशु में, कुत्ता के बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं? तो कुत्ता के बच्चे में पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 28। कुत्ता वयस्क कुत्ता में कितने पाया जाता है? तो वयस्क कुत्ता में पाया जाता है आपका 42। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। जय हिंद।